आई फेल इन टू द रट ऑफ गेमिंग अगेन, जहाँ पे मेरे को कोई भी चीज उस लेवल का डोपामीन दे नहीं पा रहा था। मेरा डोपामीन फ्लैट होते जा रहा था बहुत सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने डोपामीन सोर्सेस कट ऑफ करते जा रहा हूँ अपने डेली लाइफ में। जो चीप डोपामीन सोर्सेस है, जिन चीजों का मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो चीप डोपामीन सोर्सेस रहेंगे तो वर्क टास्क मेरा उतना फुलफिलिंग नहीं लगता है मेरे को। एंड यहाँ पे जो वर्क करने का मोटिवेशन है वो थोड़ा सा प्लेटोड रहता है। तो इसलिए जो नॉर्मल डोपामीन्स को हटाते गए, जो चीप डोपामीन सोर्सेस है, तो उसकी वजह से मेरा एक बेस लाइन जो है वो प्लेटो होने लगा या फिर फ्लैट होने लगा, जो रिसेप्टर्स है वो समझो। इसके वजह से मेरे को पूरी तरीके से एकदम बेकार फीलिंग आने लगा, मैं एक रट में जा रहा हूँ टाइप का फीलिंग आने लगा। कोई भी चीज़ें मेरे को स्टिमुलेट नहीं कर रही थी, और वर्क ना कर पाना फिजिकली, लेकिन वहाँ पे वर्क का और चाह रहा है ना, क्योंकि डोपामिन मेरे को उसी से मिल सकता है, मेरे को पता है। एंड ऐसा अगर परस्यूट के लिए डोपामिन रिलीज हो और उस चीज़ को नहीं करोगे तो डोपामिन फ्लैट होते जाता है। एंड इसी वजह से फ्लैट होते होते एक स्टेट आया जहाँ पे मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरा बल्क चल रहा है, फिर भी मेरे को खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरे को रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट। लेकिन वहाँ पे गेमिंग जो है, जो कि मेरा इनर चाइल्ड या फिर बोलो तो इनर गेमर जो है, वो यहाँ पे जाग गया। एंड उसको वापस से गेम खेलना था भाई, इसलिए वो गेमिंग की तरफ जो डोपामिन का परस्यूट आया, उसकी वजह से वापस से मैं रट में घुस गया। बहुत घंटे घंटों, मतलब बोले तो 4 घंटा 6 घंटा मैं गेम्स खेला, अपने 2-3 गेम खेला और उसमें बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी लगाया। लेकिन वो एनर्जी जो है एक नेगेटिव काइंड ऑफ वाइब में जब मेरे को छोड़ा, तब मेरे को समझ में आया कि क्यों बैड हैबिट्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम टाइम टू टाइम रट्स में नहीं जाओगे, तुम फेल नहीं करोगे, तो तुमको जो विनिंग का जो प्राइस रहता है या फिर उसका जो वर्थ इट जो रहता है, वर्दीनेस जो रहता है, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुमको लगता होगा कि क्यों मेरे को हमेशा एक बेस लाइन पे चलते रहना है, अपना डेली हैबिट्स परफॉर्म करते रहना है, कंसिस्टेंसी इतना बोरिंग है, फिर भी ये रिजल्ट्स कैसे ला के देता है। लेकिन अगर तुम नीचे गिरोगे तब तुमको समझ में आएगा कि जो कर रहे हो चीज़ें, वो तुमको किस लेवल में अच्छा फील कराती है भाई। वो चीज़ें अगर तुमको अच्छा फील कराती है इन द एंड, इस वजह से तुम लोग उस चीज़ों को परस्यू करने में थोड़ा सा बोर्डम आ रहा है तुम लोग को। लेकिन जब तुम फॉलो ऑफ करोगे तो चीज़ें इतनी तरीके से बेकार हो जाती है, तुमको खुद को अपने आप से जो सेल्फ वर्थ है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो, डाउन होने लगता है, तुमको खुद से घिन आने लगता है। क्योंकि तुम चीज़ें जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं कर रहे, तुम अपने स्टैंडर्ड्स को जब नीचे खींचोगे तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों तुमको इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। एंड इसी वजह से रट्स के लिए हमेशा हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए। रट्स अगर तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं तो पहले तो भाई मेरे लाइफ में एक हफ्ता 2 हफ्ता महीनों महीनों का रट आ जाता था, लेकिन करेंटली मैं उस टाइम फ्रेम को कम करते 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 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन या फिर एक दिन, जो अभी मेरा करेंटली है एक दिन वाला रट, जहाँ पे 6 घंटे 8 घंटे मेरे को बेकार लगता है, लेकिन अगले दिन जब मैं वापस सो के उठता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे लेवल में अच्छा लगने का चालू हो जाता है। ये चीज़ें जो है ये मैं फिगर आउट कर लिया हूँ। ये विद टाइम तुम लोग को समझ में आ जाएगा, जब तुम लोग का जो स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन है वाई वाई तुम लोग को क्यों ये चीज़ें हासिल करनी है, जब तुमको समझ में आएगा तब तुम इजीली रट से निकलते जाओगे विद टाइम। अभी का जो स्ट्रॉन्ग रट्स रहता है, जिसमें तुम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता रहता है, क्यों तुम लोग को चीज़ें वर्थ इट है उन चीज़ों को परस्यू करना जो चीज़ तुमको चाहिए, तो वो पूरी तरीके से इमोशन फ्लैटनेस या फिर बोले तो एक तरीके से नाइलिज्म या फिर एब्सर्डिज्म आएगा। लेकिन ये बहुत कॉमन है, तुमको जस्ट अपने जो गुड हैबिट्स है उनके बारे में सोचना है, तुमको स्मॉल से स्मॉल एक्शन लेना है, अपने मुंह में पानी धो, बैठ जाओ, एक काम करना है। जैसे ही जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आते जाता है तुम्हारे लाइफ में, तुम एक रट से इजीली निकल जाते हो। एंड इसी तरीके से मैं अपने आप को पूरी तरीके से डीप डाउन फॉल होने देता हूँ, जहाँ तक नीचे तक मैं गिर सकूँ। एक बार नीचे गिरता हूँ तब मेरे को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम एक्सट्रीम्स में देखोगे, अगर तुम किसी चीज़ में बैड हैबिट में तुमको मज़ा आ रहा है, तब तक मज़ा आएगा जब तक वो तुमको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम उसको एकदम डिस्ट्रक्टिव लेवल तक या फिर बोले तो कई चीज़ें जो रहती है उसको हद से ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेकार हो जाती है। जैसे अगर तुम कुछ अच्छा खाना भी खा रहे हो, उसको हद से ज़्यादा खाओगे तो वो तुम्हारा हेल्थ खराब कर सकता है ना। वैसे अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें उन लोगों को बैलेंस में करने के लिए इसीलिए सलाह दिया जाता है। अगर तुम बुरी चीज़ों को भी एकदम पीक खींचोगे या फिर अच्छी चीज़ों को भी एकदम पीक खींचोगे, लेवल्स में बोल रहा हूँ, तो अगर उस पीक जाने पे तुम लोग को वो चीज़ें बेकार लगने ही लग जाएगी, क्योंकि वो तुम लोग के ऊपर हार्म देने का चालू हो जाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को एकदम से अपने आप को किसी दिन पे पुश मत करो कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लूँगा। थोड़ा सा बेस लाइन के अराउंड ही अपना काम करते रहो। एंड अगर तुम बैड हैबिट्स में फॉलो करते हो तो उसको इतने नीचे तक खींचो कि तुमको उसका पेन समझ में आए कि क्यों वो चीज़ें तुमको नहीं करनी चाहिए। ये एक इकलौता तरीका है जिससे तुम रट से निकल पाओगे और तुमको समझ में आएगा कि इजीली ये चीज़ें जो है ये वर्कआउट कर जाती है, तुमको बैड हैबिट्स क्यों नहीं करने चाहिए अपने लाइफ में। एंड तुम रट्स के लिए अपने ग्रेटफुल होने का चालू हो जाओगे भाई, लेजिट। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।